साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। साथियों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा फेवरेट है एग्ज़ाम का। तो इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो गवर्नर हैं बंगाल के और जो भारत के गवर्नर हैं और उसके बाद जो वायसराय हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बता दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, सबसे पहले देखते हैं जो गवर्नर जनरल थे भारत के, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया कब गया। तो 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसके तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहले भारत के गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इनका कार्यकाल 1828 से 35 तक रहा। तो 33 के अधिनियम से बनाया गया था। तो ये जो बंगाल के लास्ट जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, क्योंकि 1828 से 33 तक तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। फिर उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो इनके कार्यकाल में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट सुधार हुए हैं, तो उसको देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले ये जब भारत के गवर्नर जनरल बनने से पहले ये पहले मद्रास के गवर्नर थे, ये 1803 में, और इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। तो साथियों, सती प्रथा का जो विरोध था, सती प्रथा वो राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया था। तो उस जो विरोध था, जो उसको कानूनी मान्यता जो थी, कानूनी रूप से प्रतिबंध जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा लगाया गया। कब लगाया गया? 1829 में। और इन्होंने ठगी प्रथा का अंत भी किया था 1830 में। और दमन करने के लिए, ठगी प्रथा के दमन करने के लिए कर्नल स्कीमन को नियुक्त किया था ठगी प्रथा को दमन करने के लिए। अगर पूछा जाए ठगी प्रथा का दमन जो है किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर पूछा जाए ठगी प्रथा का दमन किसने किया, तो कर्नल स्कीमन द्वारा किया गया। और इन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया 1833 में, जो अभी तक चली आ रही है। और जो सरकारी सेवा में भेदभाव होता था उसको चार्टर एक्ट 1833 के प्रावधानों के तहत उस भेदभाव का अंत किया गया। जाति और ऊंच नीच का जो भेदभाव होता था उसको अंत करने का प्रयास किया। हालांकि अंत तो अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन जो उस समय प्रयास था स्टार्टिंग में सबसे पहले इन्होंने किया कानूनी रूप से। अब इसके बाद चार्ल्स दूसरे आ जाते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल 1835 से 66 तक रहा है। इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय जो समाचार पत्र बनते थे उसमें काफ़ी प्रतिबंध थे, और जो उनका आर्टिकल होता था कभी कभी उनको छापने से पहले उसको चेक करवाना पड़ता था। तो उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। इसी वजह से इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया। अब अगले जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड ऑकलैंड थे। इनका कार्यकाल 1836 से 42 तक रहा है। इन्होंने शेरशाह सूरी मार्ग को जीटी रोड नाम दिया। तो जो शेरशाह सूरी मार्ग था उसको ग्रैंड ट्रंक रोड नाम इन्होंने दिया था। अगर पूछा जाए तो किसने दिया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने। अब इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं लॉर्ड एलनब्रो। इनका कार्यकाल 1842 से 44 तक रहा है। अब इनके कार्यकाल में दो मुख्य घटनाएं हुई
सिंध का विलय 1843 में और दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है 1843 में। दो घटनाएं 1843 से इनके कार्यकाल में जो इम्पोर्टेंट थी वो हुई हैं। अब उनके बाद आ जाते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल से एक इम्पॉर्टेंट घटना है नर बलि प्रथा का दमन। अगर पूछा जाए नर बलि प्रथा का दमन किसके कार्यकाल में हुआ, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय। अब अगला आते हैं लॉर्ड डलहौजी। ये साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना लीजिए। आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार देख के चले जाएंगे तो जो एग्ज़ाम से क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाएंगे। तो इनको हड़प नीति को व्यपगत सिद्धांत के तहत कहा जाता है। हड़प नीति को इन्होंने लागू किया। तो हड़प नीति जो है इसके तहत इन्होंने काफ़ी जो उस समय रियासतें थी उसको विलय किया। जैसे सतारा को 1848 में हड़प नीति के तहत विलय किया, और जैतपुर को 1849 के तहत, संभलपुर को 1849 के तहत, और उदयपुर को 1852 के तहत, झांसी को 1853, नागपुर को 1854 और अवध को 1856 में। तो अगर पूछा जाए हड़प नीति का संबंध किससे है तो लॉर्ड डलहौजी से है। इन्होंने तोपखाना मेरठ में करवाया, मुख्यालय बनवाया, और सेना का मुख्य कार्यालय शिमला में स्थापित किया, और शिमला को ग्रीष्मकाल में अपनी राजधानी बनाया। और 1853 में इनके कार्यकाल में रेल का प्रारंभ हुआ। तो सर्वप्रथम रेल जो चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में। उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। और 1854 में डाक टिकट का प्रचलन इनके कार्यकाल में हुआ, और प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। तार सेवा का प्रारंभ किया गया। और 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया जो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा के विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार से संबंधित है। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में। और इन्होंने 1850 में सिक्किम विलय, 1852 में पंजाब विलय, और 1852 में द्वितीय आंग वर्मा युद्ध से वर्मा का विलय किया, जो 1935 के अधिनियम के तहत भारत से अलग हो गया। उसको इन्होंने 1852 में द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध से वर्मा का विलय किया। इनके कार्यकाल में एक बार रिकॉल कर देते हैं जो घटनाएं हुई हैं। अगर पूछा जाए हड़प नीति किससे संबंधित है तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। और इन्होंने तोपखाना कहाँ करवाया, मेरठ में। और सेना का मुख्यालय जो है वो शिमला में स्थापित किया, और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। और 1853 में रेल का प्रारंभ हुआ 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। 1854 में डाक का प्रचलन किया, और प्रथम विद्युत तार सेवा शुरू की। कहाँ से कहाँ के बीच, कलकत्ता से आगरा के बीच। और इनके कार्यकाल में 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया जो विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार से संबंधित है। और इन्होंने 1850 में सिक्किम का विलय, और 52 में पंजाब और द्वितीय आंग्ल वर्मा के युद्ध के तहत वर्मा का विलय किया। अब लास्ट जो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं वो लॉर्ड कैनिंग रहे हैं। इनका कार्यकाल 1856 से 62 तक रहा है। ये अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं भारत के। और इनके कार्यकाल में 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग रहे हैं, और ये प्रथम वायसराय बन जाते हैं। जब 1857 की क्रांति हुई
उसके बाद जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त कर वायसराय का पद का प्रारंभ किया गया। वायसराय जो ब्रिटिश का क्राउन होता है उसका प्रतिनिधित्व भारत में करता था। तो ये थी साथियों आज की वीडियो। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर लॉर्ड डलहौजी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया इसको नोट कर लीजिए और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो साथियों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें वायसराय से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट वायसराय रहेंगे और उनके कार्यकाल में जो घटनाएँ हुई हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।